आप तो सुन्नी हैं। मैंने कहा बेशक मैं सुन्नी हूँ, मेरा खानदान सुन्नी है। कहा इमाम हुसैन के बारे में ज़रा मुझे बताइए, हमारे यहाँ उनका कोई चर्चा नहीं होता। मैंने कहा आप नमाज पढ़ते हैं? कहा जी हजरत पढ़ता हूँ। मैंने कहा नमाज में दरूद शरीफ पढ़ते हैं? कहा पढ़ता हूँ। मैंने कहा दरूद शरीफ में पढ़ते हैं ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, तो ये आले मोहम्मद कौन है? कहा कौन है? मैंने कहा इमाम हसन को आले मोहम्मद कहा जाता है, इमाम हुसैन को आले मोहम्मद कहा जाता है, सैयदा खातून जन्नत को आले मोहम्मद कहा जाता है, उनकी औलादों को आले मोहम्मद कहा जाता है। कहा हजरत ये तो पता ही नहीं था, मैं बचपन से नमाज पढ़ता हूँ मगर आज तक मेरे आलिमों ने कभी नहीं बताया कि हम नमाज में हुसैन पे दुरूद पढ़ते हैं। मैंने कहा यही तो बात है मियाँ, याद रखिएगा जिंदगी में दुनिया में कोई ऐसी नमाज नहीं है जिस नमाज में हुसैन पे दुरूद सलाम नहीं है। इसलिए कल से मत कहना हुसैन की याद सिर्फ इंडिया में है। मैं तो ये कहना चाहूंगा हरम में हुसैन मिलेंगे, मस्जिद नबवी में हुसैन मिलेंगे, मस्जिद अक्सा में हुसैन मिलेंगे, कुरान के पारों में हुसैन मिलेंगे, हदीस के सेपारों में हुसैन मिलेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा आप दुनिया की कोई भी मस्जिद हो, हर मस्जिद में हुसैन मिलेंगे, हर नमाज में हुसैन मिलेंगे। एक नमाज ऐसी ला कर दिखाओ, सजदा हो, कयाम हो, रुकू हो, सुजूद हो और नबी और आले नबी पे दुरूद नहीं हो, आपको मानना पड़ेगा नहीं मौलाना नमाज भी है और नमाज में नबी पे दुरूद भी है। इसलिए मुझे ठहर कर कहने दो, अल्लाह ने इमाम हुसैन की याद का ऐसा इंतजाम किया, मस्जिद किसी की हो मगर याद हुसैन की आती रहेगी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दिन के हुसैनी हैं, एक दिन जलसा जुलूस कराया, इमाम हुसैन की मोहब्बत में रात गुजारी, चलिए साहब आपको भी हुसैनियत मुबारक हो। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुहर्रम शरीफ का चांद निकला 10 दिन फातिहा कराया, चलिए साहब आपको भी हुसैनियत मुबारक हो। हम आपको हुसैनियत से बाइकाट करने वाले कौन होते हैं? लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा पहले सुन्नत वल जमात ये चाहते हैं कि आप एक दिन का हुसैनी मत बनिए, आप 10 दिन का हुसैनी मत बनिए। मैं चाहता हूँ आप भी हुसैनी बने, आपका बेटा भी हुसैनी बने, आपकी बेटी भी हुसैनी बने, आपके वालिदैन भी हुसैनी बने, आपका खानदान भी हुसैनी बने, मुहर्रम में भी हुसैनी हो, मई जून में भी हुसैनी हो, हर महीना आपका हुसैनी हो। आप कहेंगे मौलाना करना क्या होगा? कहा जो एक दिन के हुसैनी है वो एक दिन इमाम हुसैन की याद मनाते हैं, जो 10 दिन के हुसैनी है वो 10 दिन इमाम हुसैन की याद मनाते हैं, और जो लाइफ टाइम हुसैनी है वो हुसैन का जलसा भी कराते हैं और इमाम हुसैन के नाम का फातिहा और नियाज भी दिलाते हैं और खुद भी नमाजी बनते हैं, अपनी औलादों को भी नमाजी बनाते हैं। आज के जलसे से जाकर अपने घर बोलिएगा मेरा बेटा तू नमाजी बन जा, मेरी बेटी तू नमाजी बन जा, मेरी माँ तू नमाजी बन जा, मेरे वालिद आप नमाजी बन जाए, मेरे घर वालों नमाजी बन जाओ। इसलिए कि सिर्फ फातिहा कराओगे तो हुसैन मुहर्रम में 10 दिन याद आएंगे, नमाजी बन जाओगे, फजर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, जोहर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, असर मगरिब इशा पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, जब कभी नमाज़े तहज्जुद में खड़े हो जाओगे हुसैन याद आएंगे। याद रखना हुसैन याद आते रहेंगे, नमाज पढ़ते रहोगे। मैं कहना चाहूंगा साहब हुसैनी हो और नमाजी नहीं हो ये भी ताज्जुब की बात है, और नमाजी हो हुसैनी नहीं हो ये भी ताज्जुब की बात है। इसलिए हुसैनी है तो नमाजी बनना पड़ेगा और नमाजी है तो हुसैनी बनना पड़ेगा। हुसैन के नाना नमाजी, हुसैन के बाबा नमाजी, हुसैन की माँ नमाजी, हुसैन खुद नमाजी, हुसैन की औलादे नमाजी, ऐसे नमाजी कि हुसैन के नाना नमाज मेराज से लेकर आए, हुसैन के बाबा ऐसे नमाजी पाँव में तीर चुभ जाए, सजदे की हालत में हो और तीर निकाल ली जाए। हुसैन की माँ ऐसी नमाजी नमाज के लिए खड़ी हो, रात खत्म हो जाए मगर नमाज खत्म ना हो। और हुसैन ऐसे नमाजी के करबला में 3 दिन के भूखे हैं मगर नमाज पढ़ रहे हैं, 3 दिन की प्यास है मगर नमाज
नमाज पढ़ रहे हैं, औलादें कट रही हैं मगर नमाज पढ़ रहे हैं। 72 जख्म खा चुके हैं, घोड़े से जमीन पे गिरे हैं तो पेशानी को सजदे में रख कर कहा है, हुसैनियों देख ये तेरा इमाम है। मदीने में था तो भी सजदा नहीं छोड़ा था, मक्के में था तो भी सजदा नहीं छोड़ा था, मैदाने करबला में देख 3 दिन का भूखा था तो भी सजदा नहीं छोड़ा था, 3 दिन का प्यासा था तो भी सजदा नहीं छोड़ा था, जिस्म जख्मों से चूर चूर नहीं था तो भी सजदा कर रहा था, और 72 जख्म खाकर भी तेरा हुसैन सजदा कर रहा है। ऐ हुसैनियों, हुसैन की याद ये है तुम भी जिंदगी के हर मोड़ पे खुदा की बारगाह में सजदा करने वाला बन जाओ। इंशाअल्लाह ऐसा होगा। अरे हाथ उठा करके एक बार बोल दे इंशाअल्लाह ऐसा होगा। हम कोशिश तो कर सकते हैं, याद रखिएगा ये कम कोशिश है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इमाम हुसैन मैदान करबला क्यों गए? इमाम हुसैन ने यजीद की मुखालफत क्यों की? फकत बात इतनी सी थी, यजीद शरीयत का बागी था, यजीद शरीयत का मुखालिफ था, यजीद शरीयत को बदलना चाहता था। आप जरा सा सोचें, यजीद शरीयत का बागी है तो हुसैन को यजीद पसंद नहीं है। यजीद हजरत अमीर माविया का बेटा है, सहाबी रसूल का बेटा है, मगर शरीयत का बागी है, इसलिए हुसैन ने उसे ठोकर मार दी। शराब उसे पसंद है, हुसैन ने उसे ठोकर मार दी। जुआ उसे पसंद है, हुसैन ने उसे ठोकर मार दी। यजीद शरीयत का मुखालिफ है, इमाम हुसैन उसकी मुखालफत में खड़े हो गए। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इमाम हुसैन ने जमाने को मिशन दिया, ऐ लोगों जो शरीयत का बागी होगा वो हुसैन का नहीं होगा, वो हुसैन के नाना का नहीं होगा, उसका इस्लाम से ताल्लुक और रिश्ता नहीं होगा। याद रखना, यजीद शरीयत का बागी है, इसलिए हुसैन को कबूल नहीं है। आपसे मैं कहना चाहूंगा, अगर यजीद अमीर माविया का बेटा, हजरत अमीर माविया का बेटा अगर शरीयत का बागी हो जाए तो हुसैन उसे ठोकर मार दे। अगर मेरा बेटा शरीयत का बागी हो जाए क्या हुसैन उसे पसंद करेंगे? मेरा बेटा शराबी हो जाए क्या हुसैन उसे पसंद करेंगे? हमारी औलादे जुआरी हो जाए क्या हुसैन उसे पसंद करेंगे? हमारा घराना बदकिरदार हो जाए क्या हुसैन उसे पसंद करेंगे? मैं आपको कहना चाहूंगा, जो हुसैन को पसंद है वो हुसैनियों को पसंद है, जो यजीद को पसंद है वो यजीदियों को पसंद है। यजीदियों को यजीद की पसंद मुबारक हो, हुसैनियों को हुसैन की पसंद मुबारक हो। इसलिए सुन्नियों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, हम अगर हुसैनी हैं तो जो मेरे आका को हुसैन को पसंद है वही हमारी औलादों को पसंद होनी चाहिए, वही हमारी बीवियों की पसंद होनी चाहिए, वही हमारे बच्चों की पसंद होनी चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता कि आप भी जाकर करबला में गर्दन कटा दीजिए, मगर एक तस्वुर ज़हन में लेकर के जाइए, एक इरादा ज़हन में लेकर जाइए। अल्लामा इब्ने जौज़ी साहब ये ऐसे आलिम दीन है, या ऐसे मुसन्निफ हैं जिनकी किताबें हर मकतबे फिक्र के लोग मानते हैं। अल्लामा इब्ने जौज़ी ने अपनी किताब में लिखा कि हजरत अमर बिन लैस साहब वक्त के सिपा सालार है, अजीम ताकत और सलाहियतों के मालिक है। अल्लाह ने उन्हें बड़ी फौजी ताकत से नवाजा था। एक दिन अपनी मजलिस में बैठे थे और उनकी फौज सामने खड़ी थी। अचानक उन्हें करबला वालों की याद आ गई। जैसे आप करबला वालों की याद में बैठे हैं ना भाई, बैठे हैं ना, आपके ज़हन में बात होगी ना, अगर आपको करबला जाने का मौका मिल जाए तो आप क्या करेंगे? अरे बोलिए, जाइएगा कि नहीं जाइएगा? अरे हाथ उठाकर बोलिए, जाइएगा कि नहीं जाइएगा? अगर आपको इमाम हुसैन के कदमों में सर कटाने का मौका मिल जाता तो आप क्या करते? यजीद की तरफ होते या हुसैन की तरफ? हाथ उठाकर जोर से बोलिए। आपके दिल में अगर ये मौका आ जाए कि अपनी औलाद को हुसैन की मोहब्बत में कटाना है तो कटाते कि नहीं कटाते? कटाते ना, क्यों? हमारे जहन में ये बात है, नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है, नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है, हमारी आँख की पुतली में घर हुसैन का है, हमारी आँख की पुतली में घर हुसैन
हुसैन का है। हमारे ज़हन में ये बात है कि हमें इमाम हुसैन से प्यार है, हमें इमाम हुसैन की मोहब्बत में ज़रूरत पड़ी तो जान कुर्बान कर देंगे। अल्लाह अकबर। हजरत अमर बिन लैस की जब फौज खड़ी थी, दिल में इरादा किया और सोचा काश अल्लाह मुझे मौका देता और मैं भी 61 हिजरी में मैदान करबला में होता तो अपनी जान भी इमाम की मोहब्बत में कुर्बान कर देता और अपनी फौज को भी उनकी मोहब्बत में कुर्बान कर देता। साहब इतना सोचा था, अल्लाह के एक वली ने ख्वाब में देखा और देखा तो पूछा है, देखा है और देखने के बाद अल्लाह के नबी को एक वली ने ख्वाब में देखा तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जाकर के अमर बिन लैस से कह देना अल्लाह और उसके रसूल ने तेरी नियत को कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। अमर बिन लैस की मौत हो जाती है। जब अमर बिन लैस की मौत हुई तो अल्लाह के वली ने फिर ख्वाब में देखा और अमर बिन लैस से मुलाकात हुई। पूछा अमर बिन लैस मरने के बाद तेरे साथ क्या माजरा हुआ? बोल पड़ा अमर बिन लैस कि मैंने नेकियां बहुत की थी मगर मरने के बाद सिर्फ इमाम हुसैन की मोहब्बत की वजह से जो मैंने इरादा किया था कि काश अगर मैं 61 हिजरी में करबला में होता तो मैं भी हुसैन की मोहब्बत में कुर्बान होता, मेरी फौज भी कुर्बान हो जाती। अल्लाह ने इस मोहब्बत की सदके में मेरी बख्शिश और मगफिरत फरमा दी।